various physical quantities. Or you can say to derive formula. कोई भी फॉर्मूला यू कैन डिराइव. लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें कभी भी तुमको नंबर नहीं मिलेगा. जैसे मैंने कल बताया था, जैसे काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने बोला था हाफ नहीं मिलेगा. यू कैन नॉट गेट द नंबर. आर यू गेटिंग? तो इसका ये बात ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिराइव्ड. न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स कैन नॉट, उसको डिराइव नहीं कर सकते. कांस्टेंट कैन नॉट बी डिराइव्ड, कैनॉट बी डिराइव, उसको हम इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे. अगर कोई कांस्टेंट वगैरह होता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं आएगा. अगर किसी फॉर्मूले में कांस्टेंट होता है ना 2, 3, 4, 5, वो सब हम डिराइव नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर? कैनॉट बी डिराइव बाय डायमेंशंस, बाय डायमेंशनल मेथड्स, उससे हम डिराइव नहीं कर सकते. ये हमारा एक लिमिटेशन है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते. अच्छा, एक बात और याद रखना, नॉट मोर देन 3. 3 से ज्यादा मत लेना. मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी क्वांटिटीज को ले रहे हो. कोई फॉर्मूले में बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाती है, बट डोंट टेक मोर देन 3. ठीक है? तो ट्राई टू टेक मैक्सिमम 3 quantities, 3 physical quantities can be involved in this method. 3 से ज्यादा इन्वॉल्व मत करना, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम होगा. आर गेटिंग? 3 से ज्यादा कुछ लिमिटेशन है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी करते चलो जाओ वो आ जाएगा. ठीक है? चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं. चलो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं. लेट्स से एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल नंबर 1. अगर मैं बोलता हूं जैसे वैसे आपको फॉर्मूला मालूम है, फिर भी डिराइव करता हूं. एक पोटेंशियल एनर्जी, आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी हमको मालूम है, mgh पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? नहीं, डिराइव करके देखते हैं ना. पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ ए बॉडी, एग्जांपल ले रहे हैं, ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास m, वो मास पे डिपेंड करता है. हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, height h from ground and acceleration due to gravity g, and acceleration due to gravity g इस पे भी डिपेंड करता है. फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. आप कहेंगे वो तो मालूम है mgh, लेकिन आया कैसे देख लेते हैं ना. फाइंड एक्सप्रेशन फॉर potential energy. Have you understood the question part, boys and girls? क्वेश्चन समझ में आया आपको? अच्छा, तो यस सर. ओके, सॉल्यूशन देखो इसका. तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है मास पे, तो प्रोपोर्शनल टू मास लिखना m. पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पे, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है g पे. लेकिन हमको तो मालूम नहीं इसकी पावर क्या होगी. लेट्स से इसकी पावर ले लो x, इसकी पावर ले लो y और इसकी पावर z. तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन m रेज टू पावर x, h रेज टू पावर y एंड g रेज टू पावर z. कुछ भी ले लो, abc ले लो, pqr ले लो, xyz ले लो, इट डजंट मैटर. ठीक है? तो जब भी न्यूमेरिकल में इस टाइप क्या है, तुरंत प्रोपोर्शनल करके लिख दो, दैट्स ऑल, खत्म बात. उसके बाद सॉल्व करने स्टार्ट करो. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा, यू गेट अ कांस्टेंट. कांस्टेंट इज k इज कांस्टेंट. Constant of proportionality इसको हटा देते हैं. चलो, m रेज टू पावर x, y एंड z. अब तुम क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, सबके डायमेंशन लिख दीजिए.
के का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, वो तो नंबर है, नंबर तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इधर लिखते हैं एनर्जी का डायमेंशन। कल आपको बताया था, जरा नोट्स में देख के बताओ एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बेटा। मास का बताइए, फिर हाइट का, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का बताइए। यस, एनर्जी का क्या डायमेंशन था, मैंने क्या कल क्या बताया था, वर्क डन, और एनर्जी का डायमेंशन क्या बताया था, वर्क डन एनर्जी का डायमेंशन क्या था। यस बॉयज एंड गर्ल्स, कल ही बताया था एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन क्या था। तो m1, क्यों कल किया था ना, क्यों याद नहीं आ रहा, ये किया था, देखो ये क्या एनर्जी, ये क्या एनर्जी का डायमेंशन। हाँ, m1 L2 t माइनस टू क्या है, कल एक्सेलरेशन का भी किया था, ये लो एक्सेलरेशन का डायमेंशन इधर रखा L1 t माइनस टू, क्या प्रॉब्लम है, ये दोनों डायमेंशन यूज करेंगे हम लोग इधर। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही कि नहीं दी, की प्रॉब्लम हो रही सुनने में, क्रैक हो रही है। क्रैक हो रही है, अभी भी क्रैक हो रही है कि ये भी ठीक आ रही है, ठीक आ रही है, ओके चलो। तो m1 L2, यस m1 L2 t माइनस टू, ये एनर्जी हो गया। के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशन लेस लेंगे, इसको डायमेंशन लेस लेंगे, डायमेंशन लेस। अच्छा, मास का क्या ले लेंगे, m, हाइट का क्या लेंगे, मास का m लेंगे, हाइट का क्या लेंगे, यस मास का m लेंगे, हाइट का क्या लेंगे l, एक्सेलरेशन क्या किया था L1 t माइनस वन, तो क्या लिख देंगे m1 L2 t माइनस टू। आवाज आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स, नेट से कनेक्ट करे फिर चेंज करे। हेलो, यस दीदी, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, अच्छा आवाज, अच्छा हाँ, अभी आवाज आ रही है क्या आपको, क्यों नहीं काम कर रहा है, एक मिनट को। बॉयज एंड गर्ल्स आवाज आ रही है, So there is a क्रैक हो रही disturbance. है आवाज। अच्छा मेरी आवाज और क्रैक आपकी है, आवाज क्रैक हो रही है। अच्छा रुको रुको रुको, मैं मोबाइल नेट चेंज करता हूँ, वेट वेट अ सेकेंड, मैं नेट चेंज करता हूँ, रुको। नो, दैट इज टू, फिर माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस टू, तो z क्या हो जाएगा, वन। तो z अगर वन हो गया तो y की वैल्यू भी वन आ जाएगी, तो x y z तीनों वन आ गया। इसका मतलब अगर इक्वेशन नंबर वन लोगे तो इक्वेशन नंबर वन, तो u इज इक्वल टू k m रेज टू पावर वन, h रेज टू पावर वन, g रेज टू पावर वन। अच्छा, इसमें यार है ना कांस्टेंट बाद में कैलकुलेट किया जाता है तो वन आता है, वैसे डायमेंशन में नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन नहीं है उसमें। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, mgh। समझ में आया कोई भी फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है बॉयज एंड गर्ल्स, देख लो अच्छे से, आई एम गिविंग यू, यस सर। समझो और कॉपी करो, राइट। आई विल ट्राई टू गिव यू वन क्वेश्चन। अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं, अपने से ट्राई करो, जैसे ये मेथड मैंने बताया ना उसी मेथड से तुम ट्राई करो। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग 11th और 12 में यू से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, यू इज अ सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है।
हो गया हो तो बता देना, मैं स्क्रॉल करूंगा, फिर एक प्रॉब्लम देता हूं तुमको। So could you scroll a little down? हाँ बेटा, Could you scroll a little down? हाँ या श्योर। सर हो गया, ये नीचे कीजिए ना। हाँ हाँ या आई जस्ट स्क्रॉल्ड। Excuse me, sir. या आई एम लिसनिंग यू, जस्ट गो अहेड, बोलिए। Sir, can you explain again? मुझे समझ में नहीं आया सर, नेटवर्क की वजह से। ओके ठीक है। अच्छा, मैं आपको डायमेंशन का बेटा यूज बता रहा था, तो डायमेंशन का यूज मैं पहला यूज कर रहा हूँ। टू फाइंड द रिलेशन, मतलब किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम में हिंट होना चाहिए कि वो किस पे डिपेंड करता है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि तुम नंबर को डिराइव नहीं कर पाओगे, वो इसकी लिमिटेशन है। यू कैन नॉट डिराइव नंबर, अगर कोई नंबर वगैरह उस फॉर्मूले में इन्वॉल्व होता है तो नहीं कर पाओगे। दूसरा, 3 से ज्यादा मत लेना, या 3 से ज्यादा लोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। 3 से ज्यादा मत लेना बेटा, 2 लेना, मतलब मैक्सिमम 3 लेना, उससे ज्यादा मत लेना। इज इट क्लियर? तो मैंने एग्जांपल बताया कि लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी का चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आपको तो कहीं मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, डिराइव करके देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिया कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट कैसे किया, जो भी दिया हो तुम क्या करना, प्रोपोर्शनल करके सबको लिख देना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, प्रोपोर्शनल टू हाइट, प्रोपोर्शनल टू जी, लेकिन पावर सबकी एक्स वाई जेड लिख दो, या पी क्यू आर, कुछ भी लिखना लिख दो, ठीक है। उसके बाद सबके डायमेंशन लिख दो, एनर्जी का डायमेंशन, मास, हाइट, एक्सेलरेशन, इंडाइसेस किया। फिर m की पावर को m से कंपेयर करो, l की पावर को l से कंपेयर करो, t की पावर को t से कंपेयर करो। इस तरह से x y z निकाल लो, और x y z निकालने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला आ गया mgh। चलो अच्छा ठीक है, मैं सबने कॉपी कर लिया बहुत जल्दी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। यस हियर, ट्राई टू डू दिस वन, आप ये करने की कोशिश करो। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। हाँ, अगर मैं लेता हूं लेट्स से if v is velocity, if velocity v velocity, acceleration a and density rho, ये डेंसिटी है रो, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। रॉन्ग है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होता नहीं है, लेकिन एग्जाम में ले सकता है। उसमें तो वहां पे क्वेश्चन मार्क मत लगाना सर, ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो होता नहीं है। एग्जामिनेशन में ले सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में बनाने में क्या जाता है। ओके, फाइंड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के in terms of V, A and rho। अब तुम्हें बोला गया है कि चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के दिखाओ, किसके टर्म्स में, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेंसिटी के टर्म। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस वे, जैसे मैंने आपको बताया सबको प्रोपोर्शनल करके लिखो। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेज़ टू पावर x, एक्सीलरेशन रेज़ टू पावर y and density raised to power z। Are you getting this one first step? Yes sir. काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों तरफ डायमेंशन लिखो प्रॉपर। इधर काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी का डायमेंशन ले लो कांस्टेंट के, तो डायमेंशन लेस रहेगा, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी का डायमेंशन रख दो x, एक्सीलरेशन का डायमेंशन रख दो y, डेंसिटी की मैंने कल डायमेंशन सब कराए हुए हैं। मैंने कल काइनेटिक एनर्जी का भी कराया था, वेलोसिटी का भी कराया था, एक्सीलरेशन, डेंसिटी सबका कराया था, सबका डायमेंशन रख दीजिए इसके अंदर। फिर दोनों तरफ कंपेयर करो
और फिर एक्स वाई जेड निकालो. डू इट, ट्राई टू डू इट. एनर्जी का तो जो ऊपर किया था वही रहेगा ना. क्या था? m1 l2 t माइनस 2. वेलोसिटी का क्या था? l1 t माइनस 1. T minus डेंसिटी का क्या था बच्चे? डेंसिटी का क्या था? sir M1 L minus 3. m1 l माइनस. हाँ, अब सबको एक्स वाई जेड को अंदर लाओ, फिर दोनों तरफ कंपेयर करो. एक्स को अंदर लाओ, इधर वाई को अंदर लाओ, इधर जेड को अंदर. t माइनस 2. एल की पावर को सबको साथ में लाना पड़ेगा. y प्लस जेड. m नहीं आ रहा है क्या यहाँ पर? m नहीं आ रहा है क्या? m आ तो रहा है. वो आ है. रहा है सर. आ रहा आ रहा है है. सर. हाँ, तो एक सेकंड. m z. पहले m लिखते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग. x y z. अच्छा, फिर t का माइनस x माइनस 2y माइनस 3z. कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m and t. sir हाँ बच्चा. N का L X plus Y minus 3Z, no? हाँ या And about T, the T, हाँ T करेक्ट करेक्ट only करेक्ट करेक्ट. माइनस 3z माइनस 3z. या अब ठीक है. x माइनस x माइनस 2y. ठीक है. अभी तो पावर को कंपेयर करेंगे तो z का तो 1 आ रहा है. x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 2 और माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2. तो निकाल लो इसमें से x. z मालूम है तुमको. कैसे करेंगे आप? z का इसमें रख दो. x प्लस वाई माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. एक्स प्लस वाई माइनस 3 इधर जाएगा, 5 आ जाएगा ना फिर. और इसका क्या होगा? इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाइड बाय माइनस. तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2. तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ये 1 और 2 सॉल्व करना पड़ेगा. x और y तभी नहीं. हाँ Z is equal to 1, Y is equal to 1, and X is equal to 4. मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ जरा. एक मिनट. ये दोनों को सॉल्व कैसे करोगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 2. तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस माइनस. तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो y इज इक्वल टू माइनस 3 ना. फर्क क्या आ रहा है? अलग क्यों आ रहा है बेटा? और फिर y अगर माइनस 3 रहेगा तो तुम इक्वेशन नंबर 1 लोगे
x plus y is equal X to is क्या? 8, sir. हाँ 8 आ रहा X बच्चा, equal कुछ तो गलती किया तुमने। 8 आएगा सर। 8 आ रहा है 8 sir, आएगा, 8 आएगा, x 8 आएगा। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 यूज करो, इक्वेशन नंबर 1। तो हम एक्स वाई इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? दैट इज कांस्टेंट के, क्या है था? हाँ, v रेज टू पावर x, x क्या आ रहा है 8, एंड a रेज टू पावर y, y क्या है -3, एंड डेंसिटी क्या है 1। ये आ रहा है आंसर। yes, sir. तो मुश्किल नहीं, थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट करके करना, आ जाएगा तुमको। एरोडी गॉट इट? कैसे किया जाता है अब कर लेंगे ना, प्रॉब्लम अगर आएगा तो। Yes, यस sir. सर। अच्छा, तो मैं देखता हूं आपकी बुक में है तो मैं आपको होमवर्क देता हूं। एक सेकेंड, हाँ जस्ट अ सेकेंड। सबने कंप्लीट कर लिया इसको? अच्छा अच्छा, अगर तुम कुछ इक्वल कर रहे हो देन a इज इक्वल टू b, तो भी बोलेंगे सर दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, अलग अलग थोड़ी ना हो सकता है। मैं ऐसे थोड़ी ना लिख सकता हूँ कि मास इज इक्वल टू टाइम, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? नहीं, मैं नहीं लिख सकता। हाँ No, sir. मैं, ये रॉन्ग है। हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू T2, ये लिख सकता हूँ, दिस इज करेक्ट, ये ठीक है। तो टाइम को टाइम से इक्वल कर सकते हो, मास को मास से माइनस कर सकते हो, फोर्स को फोर्स ऐड कर सकते हो। मतलब अगर एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, या इक्वल टू कर रहे हो, तो दोनों तरह हर तरह का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। इक्वल 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 डायमेंशन होगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा, नाउ कहने का मतलब अगर मैं सबको समराइज कर दूं तो, अगर कोई इक्वेशन बेटा ऐसा दिया हुआ है, लुक हियर, कि z इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c इंटू d प्लस e अपॉन f, तो ये इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये पूरी इक्वेशन है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? दीज आर कॉल्ड टर्म्स, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। तो देखो, अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है, इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, इफ अबव इक्वेशन इज करेक्ट, अगर ऊपर वाला इक्वेशन करेक्ट है, तो हमेशा याद रखना, देन अगर इक्वेशन वाला करेक्ट है, देन z का डायमेंशन, a का डायमेंशन, b का डायमेंशन, cd का डायमेंशन, ये दोनों cd इज कंसिडर एज वन टर्म, e अपॉन f इज कंसिडर एज वन टर्म। तो e अपॉन f का डायमेंशन, सबका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। ये बात मेरी समझ में आए कि नहीं? मस्ट बी इक्वल। अब ये ट्रिक हो गई तुम्हारी। अब तुम कोई भी इक्वेशन अगर तुम्हें दिया हुआ है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, तो ध्यान रखना सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। जितने भी टर्म्स होंगे सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। कॉम्पिटेंट दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कॉपी कर लो जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसके बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं कॉम्पिटेटिव में, और बोर्ड्स में सब जगह आएंगे, नीट में, सीईटी में, एवरीवेयर। लिख लिया आप लोग ने? No, sir, just a minute. Wait a minute.
Done by everyone, boys and girls. Yeah. Start करूं boys and girls? हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलो मैं एक प्रॉब्लम देके बताता हूँ। पहले आपकी बुक का प्रॉब्लम ले लेता हूँ, फिर अपना प्रॉब्लम दूंगा। तो मैं स्क्रीन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आपकी बुक में आ रहा है। ठीक है? अच्छा, सपोज कर लो कि ये हमारे पास क्लास में जाओ जरा, क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसमें कुछ। हाँ, ये हाँ देखो ये है। अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो मुझे बुक देख के बताओ इसमें टर्म्स हैं क्या, इसमें ठीक से प्रिंट नहीं। ये इक्वेशन दे रखी, क्या दे रखी इक्वेशन? क्या दिया है बच्चा? v इज इक्वल टू होगा शायद ए टी प्लस है b अपॉन टी। क्या है बुक में देख के बताओ, एनीबडी? प्लस है सर, प्लस। प्लस है सब प्लस है, v नॉट। ठीक है, ऐसे दे रखा है, इन इक्वेशन इज गिवन टू यू। ठीक है, ये इक्वेशन दिया। चलो अब वो क्या कह रहा है कि ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ, सबके डायमेंशन ऑब्टेन करो। ए बी सी, अब ये ए बी सी क्या है तुमको नहीं मालूम कुछ। ए मतलब एक्सीलरेशन मत लेना ना, ये थोड़ी ना कि ए लिखा है तो एक्सीलरेशन हो गया, नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल में दिया है वी फॉर वेलोसिटी, तो हमको ये सब समझ में आ गया, वी फॉर वेलोसिटी है। वी नॉट भी तुम्हारा वेलोसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो इसको। अब क्या रह गया? टी फॉर टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में दिया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ सी, लाइक दिस वे। तो अब ट्रिक बताया था, याद रखो, जितने भी टर्म्स होंगे सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा कि नहीं? ट्रिक Yes, sir. Same होगा। सेम होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन को सेम कर दो। ये सब टर्म्स हो गए बेटा, दीज आर द टर्म्स। तो ये सब जो हो गए ना, ये सब टर्म्स हो गए, तो सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब v का डायमेंशन ए टी के बराबर होगा। तो t को नीचे ले आओ बेटा, तो a क्या हो जाएगा, v बाय टी। तो v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 t माइनस 1, और टाइम का रहेगा t। हाँ, तो L1 t माइनस 1 और नीचे टाइम का t। तो a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, L1 t माइनस 2 आ जाएगा। a का डायमेंशन कैसे मिला, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब b का निकालते हैं। नहीं, b का निकालने से पहले c का निकालना पड़ेगा। ये नीचे देखो t प्लस सी आ रहा है, ये नीचे देखो t प्लस सी आ रहा है। तो मैंने बोला था अगर कुछ ऐड होता है तो दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। Yes, sir. तो t प्लस Yes, सी sir. का मतलब हुआ कि c का डायमेंशन t के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब c का डायमेंशन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू t। अब a हो गया, c हो गया, अब b बचा। तो उन दोनों का डायमेंशन भी इक्वल करो। इसका मतलब v का डायमेंशन v का डायमेंशन